राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मकर संक्रांति है। उत्तराखंड में कहते हैं इसे घुघुती। हर राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इस त्यौहार को, और हर राज्य के में इस त्यौहार के पीछे कोई ना कोई लोक कथा होती है। तो आज मैं बताऊंगा आपको दो लोक कथाएँ, एक उत्तराखंड से और दूसरी पंजाब से, कि उत्तराखंड में इसे कहते हैं घुघुती, पंजाब में कहते हैं लोहड़ी। उत्तराखंड में घुघुती क्यों कहा गया है और पंजाब में इसे क्यों मनाया जाता है लोहड़ी के रूप में, ये मैं आपको कहानी के द्वारा बताऊंगा। आप पौधे देखिए और साथ में लीजिए लोक कथा का आनंद। कुमाऊं मंडल में जो लोक कथा प्रिय लोक कथा है वो ये है। राजा कल्याण चंद्र निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं हुई थी। मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य उसका हो जाएगा। एक दिन राजा रानी बागनाथ मंदिर गए और वहाँ उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि उन्हें एक संतान दी जाए। प्रभु ने उनकी सुन ली और कुछ समय पश्चात उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा निर्भय चंद। और रानी ने प्यार का नाम रखा घुघुती। घुघुती जो है उत्तराखंड में एक पक्षी है जिसे यहाँ कहते हैं फाक्टा। तो रानी ने घुघुती के गले में एक मोतियों की माला डाल दी। धीरे धीरे घुघुती बड़ा होने लगा और उसे अपनी माला से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। जब कभी किसी चीज़ के लिए जिद करता तो रानी अपने घुघुती को यानी कि निर्भय चंद को ये कहकर डराती, घुघुती जिद न कर, नहीं तो तेरी ये माला मैं कौवों को दे दूंगी। रानी गाती, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले। उसे सुनकर घुघुती डर जाया करता था और काले कौवे रानी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पहुँच जाते थे, जिन्हें बाद में रानी कुछ भोजन दे दिया करती थी। स्त्री ने अपने साथियों के साथ में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और एक दिन मौका बनाकर उसने घुघुती को उठाया और जंगल की ओर भाग गया। जब वो जंगल की ओर भाग रहा था तभी कौवे ने उसे देख लिया और वो ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती ने अपनी गले से अपनी माला उतारी और हवा में लहराने लगा। जब कौवे की काँव काँव की आवाज़ सुनी तो और कई कौवे उस तरफ उड़कर आने लगे। थोड़ी देर में वहाँ हजारों कौवे जमा हो गए। उन्होंने मिलकर नुकीली चोंचों से मंत्री और उसके साथियों पर हमला कर दिया। घायल होने के बाद मंत्री और उसके साथी घुघुती को जंगल में छोड़कर वहां से भाग गए। उधर महल में हाहाकार मचा हुआ था, घुघुती कहाँ है, घुघुती कहाँ है, घुघुती कहाँ है। तब कौवा वहां पहुंचा और उसने वो माला उनके सामने फेंक दी और काँव काँव करने लगा। तब सबको संदेह हुआ और वो उस कौवे के पीछे दौड़ने लगे और पहुँचे जंगल में, जहाँ पर उन्होंने देखा कि घुघुती डरा हुआ सहमा हुआ एक पेड़ के नीचे खड़ा है। रानी घुघुती को देख के बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत उसे अपने गले लगा लिया और वापस महल में आ गए। महल में आने मंत्री और उसके साथी की षड्यंत्र वाली बात सुनी तो उसने उन्हें मृत्युदंड का आदेश दे दिया। रानी ने बहुत सारे पकवान पकाए जिन्हें घुघुती और उसके कौवे दोस्तों ने मिलकर उनका स्वाद लिया। जब राजा को आदेश दे दिया, तभी से इसे बच्चों के त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा है। उत्तराखंड में मीठे आटे से एक पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत भी कहते हैं या घुघते भी कहा जाता है।
शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। और भी कई कारण हैं, तो मैं सिर्फ आपको ये दो बता रहा हूँ कि मकर संक्रांति या घुघती क्यों मनाई जाती है उत्तराखंड में। अब पंजाब में लोहड़ी क्यों मनाई जाती है उसकी बात बताते हैं। अकबर के शासनकाल में मुग़ल पदाधिकारी हिंदू कन्याओं को उठा लिया करते थे और उन्हें देह व्यापार में धकेल देते थे या अमीर लोगों को दिया करते थे, यानी कि गुलामी। उस समय पंजाब में एक योद्धा हुआ करता था जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। दुल्ला भट्टी अपहृत की हुई लड़कियों को योजनाबद्ध तरीके से छुड़ाता था और फिर उनका विवाह हिंदू लड़कों से कर दिया करता था। शादी की सभी व्यवस्थाएं, सभी कुछ खुद दुल्ला भट्टी किया करता था। सुंदरदास नामक एक गरीब किसान था जिसकी दो पुत्रियां थी जिनका नाम था सुंदरी और मुंदरी। नंबरदार इन बच्चियों पर अपनी नज़र रखे हुए था। जो सुंदरदास को परेशान कर रहा था, मजबूर कर रहा था कि अपनी बेटियों की शादी उसके साथ करवा दे। तब सुंदरदास दुल्ला भट्टी के पास अपनी समस्या लेके गया। दुल्ला भट्टी सुंदरदास के गांव में गया और उसने नंबरदार को ललकारा। नंबरदास के सारे खेत जला दिए और दोनों बहनों की शादी वहाँ करा दी जहाँ पे सुंदरदास चाहता था। शादी का पूरा खर्चा दुल्ला भट्टी ने उठाया और शादी वहीं करी जहाँ पर सुंदरदास करवाना चाहता था। शगुन के रूप में दुल्ला भट्टी ने शक्कर बाटी, माफ़ कीजिएगा, शगुन के रूप में शक्कर दी, क्योंकि कन्यादान भी दुल्ला भट्टी ने ही किया था। जब लोहड़ी जलाते हैं तो एक गीत गाते हैं, सुंदर मुंदरिये हो ओ तेरा कौन बेचारा हो ओ दुल्ला भट्टी वाला हो ओ दुल्हे दी धी ब्याही हो ओ शेर शक्कर पाई हो। तो तभी से ये त्यौहार शुरू हुआ जिसमें दुल्ला भट्टी के किए हुए अच्छे कार्य याद किए जाते हैं। तो मित्रों, कोई त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा। एक निवेदन है आपसे, हम जब भी कोई त्यौहार मनाते हैं हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि वो त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, कृपया बच्चों को बताएं, समझाएं कि ये त्यौहार क्यों और किस लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।